शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे करते हुए, सरकार के सामने अब प्रस्ताव रखा गया है किसानों की ओर से शर्तों के साथ कि तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए आप किस प्रक्रिया को अपना रहे हैं, इसको बताइए। क्या करेगी सरकार? देखिए, सरकार तो पहले दिन से ही खुले मन से, खुले विचारों से, पूरी संवेदनशीलता के साथ, सहृदयता के साथ बात करने को तैयार थी। परंतु कुछ गतिरोध ऐसा आ रहा था कि किसी भी विषय के ऊपर समझौता तो एक स्टेप आगे दोनों के आने से होता है ना। ऐसा तो होता नहीं कि एक तरफा समझौता होगा। अब जहां तक रद्द करने की बात थी, वो लोग ये कहते थे, फिर मैं ये बात दोहराए दे रहा हूं कि एमएसपी कानूनन होनी चाहिए। मान लिया जाए कानून रद्द हो गए तो क्या एमएसपी कानून बन गया? नहीं बना। तो ये बात विचित्र लग रही थी कि इस मांग का इन कानूनों के हटने से क्या संबंध है। जैसे अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जा रहा था टोल प्लाजा की बात, अब टोल प्लाजा को फ्री कर दिया जाए, इसका एमएसपी के साथ कोई संबंध समझ में नहीं आ रहा था। और वो जिन लोगों के बारे में पोस्टर लगे थे उसको एक बार अलग छोड़ दें। पराली का एमएसपी के साथ कोई संबंध नहीं, परंतु सरकार उस पर भी तैयार है। ठीक है, पराली के कानून के बारे में कोई चीज ऐसी लगती है तो हम उस पर भी विचार करने को तैयार हैं। तो यहां पर मुख्य समस्या यह थी कि पहले तो यह बात थी कि साहब आप इसको विड्रॉ कर लीजिए, परंतु जो मांगे थी उनका विड्रॉ करने के साथ कोई संबंध, कोई तारतम्य नजर नहीं आ रहा था। इसलिए हम ये कहते हैं यदि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है तो सरकार पूरी उदार हृदयता के साथ स्टेप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। अच्छा, जहां तक वापस लेने की बात है, यहां तो कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे भी बैठे हैं जो 56 साल देश की सरकार चला चुके हैं। हाँ। संसद से चला हुआ कानून कैसे वापस हो सकता है, इनको ज्यादा बेहतर पता होगा। यहाँ पर जो चिट्ठी लिखी गई है सुधांशु जी, उसकी पहली लाइन में पढ़ देती हूँ। देखिए किस तरह से सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अफसोस है कि इस चिट्ठी में भी सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। हमने हर वार्ता में हमेशा 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की है, इसमें संशोधन की मांग की ही नहीं है। सरकार संशोधन की बात कह रही है, इनका ये कहना है कि तीनों को निरस्त किया जाए, इससे कम पर कुछ भी हमें मंजूर नहीं है। देखिए, यहीं पे एक अंतर है। ये कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो या हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये तो विधेयक है ना, ये बिल है। अब जब बिल है तो उसमें तो आपको कारण सहित बताना पड़ेगा ना, तर्क संगत बात होनी चाहिए कि बिल के अमुक बिंदु के ऊपर हमें आपत्ति है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं, यहां कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, साइमन कमीशन का आंदोलन हुआ। मैं छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा हूं। क्या मांग थी? मांग यह थी कि साइमन कमीशन में कोई भारतीय का प्रतिनिधित्व नहीं है, भारतीय का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। रोलेट एक्ट का आंदोलन हुआ था, तो क्या था कि भारतीयों पर मुकदमा चलाया जाए, परंतु उसमें जुडिशियल कार्रवाई के बाद ही चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कोई कारण समझ में आता है। अब आप कहें कि कारण पे हम बात नहीं करेंगे, सीधे विड्रॉ कर लिया जाए, यह बात फिर ये लगती है कि यह तर्क संगत नहीं लगती। और कहीं ना कहीं यह प्रतीत होता है कि कुछ लोग इसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए एक ऐसी मांग रखो जिसका कोई ना सर दिख रहा हो ना पैर दिख